ओम साम सदाशिव साम सदाशिव साम सदाशिव। दपा मैना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देना। ब्रज कहते हैं नारद तदंतर सप्त ऋषि ने हिमाचल से कहा, गिरिराज अब आप अपनी पुत्री पार्वती देवी की यात्रा का उचित प्रबंध करें। मुनीश्वर ये सुनकर पार्वती के भावी विवाह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूबे रह गए। कुछ देर बाद सचेत हो शैलराज ने तथास्तु कहकर मैना को संदेश दिया। मानो हिमवान का संदेश पाकर हर्ष और शोक की वशीभूत हुई मैना पार्वती को विद्या करने के लिए उदित हुई। शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने विधि पूर्वक वैदिक एवं लौकिक कुलाचार का पालन किया और उस समय नाना प्रकार के उत्सव मनाए। फिर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न जड़त सुंदर वस्त्रों तथा 12 आभूषणों द्वारा संपूर्ण 12 रजोचित श्रृंगार करके पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मैना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिराज को उत्तम पतिव्रती की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी तुम प्रेम पूर्वक मेरा ये वचन सुनो। ये धर्म को बढ़ाने वाला, इहलोक और परलोक में भी आनंद देने वाला तथा श्रोताओं को भी सुख की प्राप्त करने वाला है। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरा नहीं। वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशियों को नष्ट कर देने वाली है। शिवे जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वो इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में कल्याणमय गति को पाती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिली, शतरूपा, अनसुईया, लक्ष्मी, सौधवा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और सोहा, ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई हैं। यहाँ विस्तार बाई से उनका नाम नहीं लिया गया। वे अपने पतिव्रती के बल से ही सब लोगों को पूजनीय तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं मुनीश्वरों की भी माननीय हो गई हैं। इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वे दीन दयालु, सबके सेवनी और सत्वरूपोषों के आश्रय हैं। श्रुतियों और स्मृतियों में पतिव्रती धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है वैसे दूसरे धर्म नहीं है, ये निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। जय हो।